प्रिय आत्मन, नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी भाग 2 के 9वां पाठ सूक्तय अर्थात सूक्तियों को लेकर। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम शताब्दी इस ग्रंथ का समय स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति, अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। जो तिरु शब्द है वह शोभा का वाचक है, श्री का वाचक है, इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय होता है शोभा से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोध गम्य पद्येः प्रतिपादितम् अस्ति। इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी सत्य सरस बोधगम्य पदों के द्वारा प्रतिपादित है। सूक्ति का जो अन्वय है वह लाल अक्षरों में है और जो सूक्ति के शब्दार्थ हैं वो पर्पल कलर में सबसे नीचे दिए हुए हैं। पहली सूक्ति है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। देखिए, कभी भी श्लोक का अगर हमको अन्वय पता हो जाता है तो उसका क्रमबद्ध अर्थ भी समझ में आ जाता है। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार से है, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। इसका अर्थ हुआ, पिता पुत्र को बचपन में उत्तम विद्या रूपी धन प्रदान करता है। इसके पिता ने कौन सी तपस्या की है, ऐसा कहना उस पिता के प्रति कृतज्ञता ही है। अर्थात इसको और थोड़ा सरल समझें तो इस प्रकार से होगा कि माता पिता बचपन में अपने बच्चों को शिक्षा रूपी धन प्रदान करते हैं। उस उत्तम शिक्षा के फलस्वरूप जब बच्चा योग्य हो जाता है तो लोगों के द्वारा ऐसा कहना कि इसके पिता ने न जाने कौन सी तपस्या की है भाई, यह एक प्रकार से उस पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही है। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तथैवाहुः महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः। इसका अन्वय बनेगा, यथा चित्ते यदि तथा वाची अवकृता भवेद तदेव महात्मनः तथ्यतः समत्वम इति आहुः। अवक्रता यानी होता है सरलता, अवक्रता यानी जिसमें वक्रता न हो, न वक्रता। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसी मन में यदि वैसी ही वाणी में सरलता हो तो उसे ही महापुरुष वास्तव में समानता कहते हैं। अर्थात महापुरुषों ने मन और वाणी में एक रूपता को वास्तविक समानता कहा है। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधि। इसका अन्वय बनेगा, यह धर्मप्रदां वाचं त्यक्त्वा परुषां वाचं अभ्युदीरयेत्। परुषा में होता है कठोर और अभ्युदीरयेत् यानी होता है बोलता है। सह विमूढधि इव पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम भुङ्क्ते। ये इसका अन्वय हुआ और अर्थ इस प्रकार से होगा, यह धर्मप्रदां वाचं त्यक्त्वा, जो धर्मयुक्त अर्थात सत्य और प्रिय वाणी को त्यक्त्वा यानी छोड़कर परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत् यानी कठोर वचन बोलता है। परुषा में होता है कठोर वचन बोलता है। सह विमूढधि, वह उसी मूर्ख के समान है जो पके हुए फलों को छोड़कर कच्चा फल खा जाता है। क्लियर? एक बार फिर सुनिए, जो धर्मयुक्त सत्य एवं प्रिय वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है वह उसी मूर्ख के समान है जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है।
विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। ये जो चौथी सूक्ति है इसका अन्वय बनेगा अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु चक्षु नामनी मते। अर्थ इस प्रकार है, इस संसार में, अस्मिन् लोके ने इस संसार में, विद्वांस एवं चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, विद्वान ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता इन्हें नेत्रों से युक्त कहे गए हैं। चक्षुष्मन्तः नेत्रों से युक्त, प्रकीर्तिता इन्हें कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये ते तु चक्षु नामनी मते, अन्य दूसरों के मुख पर जो है वो तो नाम मात्र की आंखें हैं। इसका अभिप्राय ये होता है कि इस संसार में जो विद्वान है वो उचित और अनुचित का भेद करने में सक्षम है, अर्थात उनके नेत्रों को ही नेत्र कहा गया है और अन्य दूसरों के नेत्रों मुख पर जो है वो तो नाम मात्र की आंखें हैं। अभिप्राय यह है कि हमें उचित और अनुचित का भेद करने में सक्षम होना चाहिए। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीति। बहुत ही प्यारा श्लोक है, इसमें विवेक के बारे में बताया गया है। इसका अन्वय है येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् स विवेक इति ईरितः। ये जो ईरितः का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कहा गया है, यानी जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इसका अर्थ होता है कि जिस येन केन अपि, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सके वह विवेक कहा गया है। विवेका इति ईरितः। ठीक है, अगला। वाक्यपटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। ये जो छठवीं जो सूक्ति है उसका अन्वय इस प्रकार से बनेगा कि यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः भवति सह केन अपि प्रकारेण परेण परिभूयते। परिभूयते ने होता है अपमानित किया जाता है। अर्थ इस प्रकार से है कि यह मंत्री वाक्पटु, जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभायाम अपि अकातर, और सभा में निर्भीक होता है, अकातर ने निर्भीक, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जाता है। अर्थात जो मंत्री चतुर होता है, धैर्यशाली होता है और सभा में निर्भीक होकर बात करता है, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। बड़ा अच्छा श्लोक है ये। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि च सुखानि इच्छति सह परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। बड़ी अच्छी बात बताइए इसमें कि यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि च सुखानि इच्छति, यानी जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, प्रभुतानि च सुखानि इच्छति, अत्यधिक सुख चाहता है, सह परेभ्यः अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्, वह दूसरों के लिए भी कभी अकल्याणकारी कार्य नहीं करे। इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ की अंतिम सूक्ति है आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अन्वय है आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः तस्माद् प्राणेभ्यः अपि विशेषतः सदाचारं रक्षेद। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि जो श्रेष्ठ है, आचारः प्रथमः धर्म, यानी श्रेष्ठ आचरण पहला धर्म है, इति एतद् विदुषां वचः, ऐसा विद्वानों का और ज्ञानियों का मत है। तस्माद् प्राणेभ्य, इसके लिए, प्राणेभ्य अपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्रिय आत्मन, यह पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ के अभ्यास लेकर हम अतिशीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।